गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा नव भारती हिंदी पाठमाला का पाठ 12, जो कि एक कविता है, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। इस कविता के कवि का नाम आनंद विश्वास है, जो कि एक जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने इस कविता में बेटी की शिक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह अगर बेटी शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा। इसमें इन्होंने बताया है, इस कविता के माध्यम से बताया है कि बेटी अगर पढ़ेगी तो दो परिवार पढ़ते हैं। उन्होंने बेटा और बेटी की शिक्षा पर जोर देते हुए इस कविता में दोनों को समान रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। बेटा बेटी दोनों पढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो आइए कविता पढ़ना शुरू करें। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करें। नव भारती हिंदी पाठमाला का पाठ 12, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं आनंद विश्वास जी, उन्होंने बेटियों को पढ़ाने और देश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नानी वाली कथा कहानी। कवि कहते हैं कि आज के समय में नानी वाली कहानियाँ पुरानी हो चुकी हैं। अब के जग में हुई पुरानी मतलब आज के समय में पुरानी हो चुकी हैं। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। कवि बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक नई शुरुआत करने को कह रहे हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। अब कवि कह रहा है कि हमें भेदभाव को भुलाकर बेटा बेटी को समान समझकर पढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे मतलब हमें भेदभाव को भुलाकर बेटा बेटी को समान समझकर पढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। आगे देखिए, कवि कह रहा है जिससे वे पक्के और अच्छे इरादों से उन्नति की नई नई ऊंचाइयों को छू सके। हमने बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करना और हम चाहते हैं कि वो एक साथ पढ़ें और जिससे फौलादी होता है मजबूत, नेक इरादे अच्छे इरादे, वो अपने मजबूत और अच्छे इरादों के साथ उन्नति की नई नई ऊंचाइयों को छू सकें। खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कवि फिर से कह रहा है क्योंकि देश पढ़ेगा तभी तो युवा सोच और उसके प्रयास से प्रगति की राहें आसान हो पाएंगी। इसीलिए कवि ने नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटा बेटी दोनों की पढ़ाई के महत्व को समझाया है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा। कवि कहता है कि देश पढ़ेगा तभी तो उसके युवा सोच है, तरुण जवानी, तरुण होता है युवा, नवयुवक, उसकी सोच और उसके प्रयास से क्या होगा, प्रगति क्या है, विकास की राहें आसान होगी। देश बढ़ेगा मतलब देश प्रगति करेगा। इसीलिए कवि ने नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटा बेटी दोनों की पढ़ाई के महत्व को समझाया है। आइए आगे पढ़ना शुरू करें। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा।
अब कवि यहाँ पर शिक्षा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमने बहुत सोच समझकर सभी गुणों का विवेचन किया है। क्या किया है? सभी गुणों की हमने समीक्षा की है। मतलब हमने बहुत सोचा है, बेटा और बेटी की शिक्षा को लेकर हमने बहुत सोचा है, सोच समझकर दोनों के गुण दोषों का विवेचन किया है। मनन क्या होता है? सोचना। समीक्षा होता है किसी के गुण दोष का विवेचन करना, उसके गुण तथा दोषों को देखना। तो कवि क्या कहता है कि अंत में हमें यह परिणाम निकला है विवेचन करने से कि सिर्फ बेटों को पढ़ाने से हमारी शिक्षा आधी है। बेटा अगर पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो वो शिक्षा क्या है? आधी। शिक्षा तभी पूरी होगी जब बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगे। शिक्षा के अभाव से उन्नति का पथ अवरुद्ध है, मतलब रुका हुआ है। अर्थात देश के विकास और उत्थान के लिए बेटा और बेटी दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि कोई भी अशिक्षित न रहे, सब शिक्षित हो। अर्थात नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटियों के लिए पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। इन पंक्तियों में देखिए कवि कह रहा है कि हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प करना है। ठानी, हमने सोचा मन में ठानी, मतलब हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। सारा जग शिक्षा में करना, मतलब कोई भी अशिक्षित न रहे, सबको हमने पढ़ा लिखा बनाना है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अब हमने क्या करना है? नानी वाली कहानियों से आगे निकलकर बेटियों के लिए पढ़ाई के महत्व को समझना है। आइए आगे पढ़ें। अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि सब मिलकर अशिक्षा को अपने देश से दूर करने का संकल्प लेंगे, पक्का इरादा करेंगे, तो सबके हाथों में किताब पहुँचेगी, पुस्तक पहुँचेगी और शिक्षा की, ज्ञान गंगा की पावन धारा। ज्ञान गंगा क्या है? शिक्षा। पावन धारा, पवित्र धारा। सबके घर व आंगन इससे सिंचित होंगे, अर्थात शिक्षा का प्रकाश घर घर तक पहुँचेगा। ठीक है। कवि कहते हैं कि यदि सब मिलकर, अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथ में पुस्तक होगी, कि हम सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। और शिक्षा की जो धारा है, जो शिक्षा की पावन धारा है, वो सबके घर आंगन में पहुँचेगी। घर आंगन सिंचित होंगे, मतलब शिक्षा का जो प्रकाश है वो घर घर तक पहुँचेगा। आगे देखिए, पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कवि कहते हैं कि किताब और कलम की ताकत को तो दुनिया में सभी जानते हैं और मानते हैं, इसीलिए नानी वाली कहानियों की जगह अब किताबों को देनी होगी और बेटियों को पढ़ाना होगा। कवि का कहने का अभिप्राय है इन पंक्तियों में कि किताब और कलम की ताकत को तो दुनिया जानती है, इसीलिए नानी वाली कहानियों की जो जगह है वो अब हम किसे देंगे? किताबों को देंगे और बेटियों को हम शिक्षित करेंगे। आगे देखिए, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से समाज व लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। सभी लोग क्या करेंगे? बेटी युग सम्मान पर्व है, जो बेटियों का जो युग है, जो बेटियों का समय आया है, वो सम्मान पर्व है। आदर के रूप में सभी लोग बेटियों को देखेंगे।
पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ज्ञान के प्रसार से हमारा समाज पवित्र त्योहार जैसा प्रतीत होगा। जब शिक्षा का प्रसार होगा तो हमारा जो समाज है वो एक पवित्र त्योहार जैसा लगेगा। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। आपस में सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे जिससे प्रत्येक मनुष्य और देश की उन्नति और विकास होगा और हमारा देश दुनिया में अपनी एक अच्छी पहचान बनाएगा। मतलब जन जन का उत्थान पर्व है कि हमारा देश जब जन जन सारे मिल जाएंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सब सबका सम्मान करें तो सब सबका सम्मान करेंगे तो प्रत्येक मनुष्य और देश की उन्नति और विकास होगा और हमारा देश दुनिया में अपनी एक अच्छी पहचान बनाएगा। तो बच्चों, यह थी आनंद विश्वास जी द्वारा लिखी गई एक कविता जो कि बेटियों को शिक्षित करने पर आधारित है। इस कविता का संदेश भी यही है कि बेटी बेटा पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। मुझे उम्मीद है आपको इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस कविता का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर आपको जल्द ही PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।